वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम में दिलशाद गार्डन वाले। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं XL6 CNG वाले मॉडल को कंप्लीट बात करने वाले हैं इस कार की। क्या इस कार के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, प्राइस रेंज क्या रहने वाली है, कलर ऑप्शंस आपको कौन कौन से मिल जाते हैं, इंजन से कितना आउटपुट है, माइलेज है, इस तरीके की सारी डिटेल इस कार के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस कार के अंदर मिलने वाले फीचर्स से। दोस्तों सबसे पहले आप सामने का जो व्यू है वो आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो ट्विन आपको जो मैनुअल वाइपर्स हैं वो मिल जाते हैं। हेडलैम्प्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एलईडी बेस्ड इसके हेडलैम्प्स है वो मिलने वाले हैं, जिसमें आपको इधर की तरफ लो बीम, यहाँ पे हाई बीम और यहाँ पे आपको जो डीआरएल की प्लेसमेंट है वो दी गई है। टर्न इंडिकेटर भी आपको इसी असेंबली के अंदर देखने को मिल जाता है। ग्रिल पे आप देखें तो कंप्लीट आपको क्रोम इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर में सुजुकी का लोगो दिया गया है और लोअर पोर्शन पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एलईडी बेस्ड जो इसके फॉग लैम्प्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं विद ब्लैक हाउसिंग के साथ। नीचे आप देखें तो बम्पर के नीचे पोर्शन पे आपको यहाँ पे जो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है वो भी ऑफर करी गई है। तो ओवरऑल सामने से लुक काफ़ी अच्छा आपको जो देखने को इसके अंदर मिल जाता है। साइड से बात कर लेते हैं कि साइड के कौन कौन से फीचर जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कंप्लीट साइड का जो व्यू है वो आप एक फ्रेम में यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप इसका जो व्हील्स हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको डुअल टोन वाले जो अपने एलॉय व्हील्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है आपको 195/60 R16 का। फ्रंट में आपको जो है डिस्क ब्रेक्स और रियर में आते हैं तो रियर में आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर करी गई हैं। व्हील के चारों तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको आर्चीज और अपनी बॉडी सेट क्लैडिंग जो है वो ऑफर करी गई हैं। और इस साइड में आप देखें तो रनिंग बोर्ड के ऊपर आपको जो सिल्वर कलर का इंसर्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा नीचे तरफ आप देखते हो तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। ऊपर आते हैं, ऊपर से फीचर दिखाते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर इसका जो बॉडी कलर का है विद साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। इस मिरर को जो है वो आप एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो अंदर से कर सकते हैं। यहाँ पे इसके कंट्रोल्स हैं आपको मिल जाते हैं। इन मिरर को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको फोल्ड अनफोल्ड जो है वो कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल फीचर के साथ आपको मिल जाते हैं, बट ये की के साथ सिंक जो है वो नहीं होते। ऊपर आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखो तो इसका ए पिलर बॉडी कलर का है, बी पिलर अपना जो है यहाँ पे आप ब्लैक आउट देख सकते हो। सी पिलर के ऊपर भी आपको जो ब्लैक आउट पोर्शन है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको रूफ रेल्स भी ऑफर करी गई हैं जो कि सिल्वर की कॉम्बिनेशन के साथ रहने वाली है। यहाँ पे आप इसको चेक कर लीजिए। डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं क्रोम प्लेटेड, ये आप यहाँ पे देखें, और दोनों ही साइडों में, ड्राइवर साइड में भी और को ड्राइवर साइड में भी, दोनों ही साइडों में आपको जो डोर हैंडल्स है उसके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री का जो बटन है वो दिया गया है। कहते हैं इस कार के रियर की, तो रियर में चलते हैं और आपको यहाँ के सबसे पहले आपको व्यू दिखाते हैं। तो रियर का कंप्लीट जो व्यू है वो आप एक फ्रेम में चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फीचर्स आप देखें, सबसे ऊपर की तरफ आपको जो शार्कमैन टाइप रेडियो एंटीना है वो मिल जाता है, ये आप यहाँ पे चेक करें। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, वॉशर की प्लेसमेंट है, रियर विंड स्क्रीन आप चेक कर सकते हो। इसके ऊपर आपको रियर डिफॉगर्स मिल जाता है। यहाँ पे सीएनजी की जो स्टिकरिंग है वो दी गई है, अपना वाइपर की प्लेसमेंट है और दोनों ही टेल लैम्प्स को कनेक्ट करने वाली यहाँ पे आप देखें तो क्रोम का जो इंसर्ट है वो आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाता है। रियर टेल लैम्प्स आप यहाँ पे देख सकते हो स्मोकी फिनिश के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके का आपको फिनिश मिल जाता है। नेक्सा की आपको यहाँ पे मार्किंग दी गई है, सुजुकी का लोगो है। XL6 की आपको यहाँ पे जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। और लोअर पोर्शन पे आते हैं तो बॉडी कलर का आपको जो बम्पर है वो मिल जाता है। इसके रिफ्लेक्टर्स आप चेक कर सकते हो, कुछ इस तरीके के आपको दिए गए हैं। 4 पॉइंट के साथ जो अपना पार्किंग सेंसर है वो मिल जाते हैं। और लोअर पोर्शन पे आप देखें तो यहाँ पे अपनी जो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है वो ऑफर करी गई है। इसका स्टेपनी टायर जो है वो नीचे की तरफ प्रोवाइड किया गया है, जिसको ओपन करने के लिए आपको बूट ओपन करना पड़ेगा। तो बूट ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं बूट स्पेस किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चेक कर सकते हो कितना स्पेस वगैरह है। और इसका जो अपना यहाँ पे आप देखें सीएनजी सिलेंडर आपको नीचे की तरफ जो है कवर्ड देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। और इसका जो सीएनजी फिलिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा वो यहाँ पे दिया गया है। इसको एक बार इसको भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओपन करने के लिए आपको आना पड़ेगा ड्राइवर साइड के डोर के पास, यहाँ से जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक लीवर, इसको आप पुल करिए तो सीएनजी का जो अपना नोब है यानी कि लीड है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें आपको पेट्रोल और अपना सीएनजी दोनों के फिलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आप चेक करें 60 लीटर की कैपेसिटी के साथ जो इसका सीएनजी सिलेंडर है वो आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 12 kg का जो अपना सिलेंडर है वो मिल जाता है। और स्पेस वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। ये अपना फायर सिलेंडर, साथ ही अपना स्टेपनी टायर ओपन करने के लिए आपको जो नट है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, इसको इसकी हेल्प से जो है टूल की हेल्प से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट बात हो चुकी है अपने बूट स्पेस की। इसको बंद करते हैं और आप बात करते हैं इस कार के इंटीरियर की और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से XL6 CNG जो है वो आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर कर देती है। चलिए तो अब इंटीरियर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो डोर पैनल है उसकी ओपनिंग चेक कर लीजिए किस तरीके की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस कार का जो इंटीरियर है वो आप कंप्लीट चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है ब्लैक कलर का जो इंसर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक थीम जो कि काफ़ी प्रीमियम है। इसके कंपेरिजन में आती है अर्टिगा, उसके अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको डुअल टोन का जो कॉम्बिनेशन है वो मिल जाता है ब्लैक और बेज का, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियमनेस जो है वो देखने को मिल जाती है। फीचर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप इसका जो डोर पैनल है वो चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर से स्टार्ट करें, यहाँ पे अपने टूटर की जो प्लेसमेंट
प्लेसमेंट है वो दी गई है, ये अपना क्रोम प्लेटेड रहने वाला है। यहाँ से मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। चारों पावर विंडो कंट्रोल बटन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखो तो आपको जो है कुशनी है वो प्रोवाइड करी गई है। इसके आर्मरेस्ट वाले पोर्शन के ऊपर यूटिलिटी स्पेस है, बॉटल होल्डर है, स्पेयर की आपको प्लेसमेंट जो है वो डोर पॉकेट्स में मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आप देखो तो कुछ इंसर्ट्स भी हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। विद सिल्वर इंसर्ट के साथ सेम इंसर्ट आपको जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप कंप्लीट ये चेक कर सकते हैं। और काफ़ी मैं वही बोल रहा हूँ कि काफ़ी प्रीमियम जो है ये आपको ऑफर करने वाले हैं, अगर आपको ब्लैक कलर का जो इंटीरियर है वो पसंद आता है तो। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो साइड एसी वेंट्स कुछ तरीके के दिए जाते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, हेडलाइट लैम्पिंग स्विच, ESP और अपना जो है CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG मैनुअल करने के लिए यहाँ पे आपको डेडिकेटेड स्विच भी प्रोवाइड किया गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना जो हुड लिस्ट का लीवर है, तीनों पैडल कोने में आपको एक डेड पैडल है और यहाँ पे आप देखो तो फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर भी मिल जाता है। चलिए अब आ चुके हैं कार के इंटीरियर में और यहाँ पे आप देखो तो कंप्लीट किस तरीके का आपको व्यू जो है बैठने के बाद देखने को मिल जाता है। सबसे पहले करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन और आपको दिखाते हैं बाकी सारी जो चीजें हैं इस कार के अंदर क्या क्या मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो जब आप ऑन करोगे तो कुछ तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी और अपना जो है सिस्टम के अंदर भी, दोनों के अंदर सुजुकी का जो मार्किंग है वो मिल जाती है। और उसके बाद बात कर लेते हैं अपने स्टीयरिंग व्हील की। तो यहाँ पे कंप्लीट जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो आपको दिया गया है डी कट शेप के साथ कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर आपको यहाँ पे जो है स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो, यहाँ पे कॉलिंग और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के जो बटन है वो मिल जाते हैं। और इस स्टीयरिंग व्हील को अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टिल्ट तो कर ही सकते हैं और आपको जो है टेलीस्कोपिक का एडजस्टमेंट फीचर भी मिल जाता है जो कि अर्टिगा ऑफर नहीं करती है। यहाँ पे आपको इसके हेडलैम्प्स और यहाँ पे इसके जो वाइपर्स हैं उनके कंट्रोल बटन्स भी दिए गए हैं। सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए तो आपको जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर दोनों ही आपको दिया गया है। इसके अंदर एनालॉग टाइप का सेंटर में दिया गया है आपको MID स्क्रीन जिसमें आपको क्लॉक, अपना टेम्परेचर है, टोटल किलोमीटर्स और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक स्टिक भी प्रोवाइड करी गई है जिसकी हेल्प से जो है आप अदर इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ तो मैंने इसको टैप किया, यहाँ पे आप देख सकते हो तो मोशन अपना इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, पावर एंड टॉर्क की है। इसके अलावा फिर टैप करें तो एक्सीलरेशन, ब्रेक है और फिर अपना CNG मोड टाइम, कितना CNG टैंक फिलअप है उसकी आपको इंडिकेशन मिल जाएगी। इस तरीके की बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ड्राइव टाइम वगैरह सारा कुछ जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और इस साइड में देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक नॉब जो है वो प्रोवाइड करी गई है, इसको प्रेस करने पे आप ट्रिप A, ट्रिप B जैसी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे अपना ट्रिप B है, ट्रिप A जो है ये इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से एक्सेस कर पाते हैं। बाकी आ जाते हैं सेंटर में तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो अपना स्मार्ट प्ले स्टूडियो वाला टच स्क्रीन जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको मिल जाता है। 7 इंच की स्क्रीन है, कंप्लीट पियानो ब्लैक का इंसर्ट जो कि काफी प्रीमियम सा लग रहा है। और इसके अंदर आपको जो है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो वायर्ड मिलती है और कई सारे फीचर्स लाइक अपना जो है यहाँ पे आप देखो आहा सपोर्ट वगैरह वो आपको मिल जाता है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इस तरीके से जो है जोन सा भी आपको जिधर लगाना है वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी जो है सारे अलर्ट्स वगैरह आप यहाँ पे चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। अलर्ट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है सेटिंग में जाकर के, तो वो भी आपको अलर्ट जो है यहाँ पे सारे मिलते रहते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखो तो वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है, ऑटोमेटिक टाइप जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट, यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, फोन स्टोरेज के लिए स्पेस है। और यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज मिलने वाली है अर्टिगा और XL6 दोनों के अंदर जो कि मुझे काफी पसंद आती है। इसके अंदर आपको कूल्ड जो है यहाँ पे आपको कप होल्डर के लीजिए, ग्लास होल्डर के लीजिए तो ये कूल्ड ही मिलने वाले हैं। इसको आपको ऑफ करना है तो ऑफ का भी आपको फीचर जो है वो मिल जाता है। बाकी गियर लीवर चेक कर सकते हो 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, पार्किंग ब्रेक लीवर क्रोम टिप के साथ, आर्मरेस्ट आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट जो है वो मिल जाता है। स्लाइडिंग का फीचर आपको इसके अंदर दिया गया है। नीचे की तरफ आपको जो स्पेस है वो प्रोवाइड किया जाता है। ऊपर आते हैं ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है उसमें आपको एक टिकट होल्डर, इन साइड रियर व्यू मिरर ये मिल जाता है आपको डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ। ऊपर एक सनग्लास होल्डर दिया गया है। बाकी कैबिन लैंप्स आपको हेलोजन टाइप के दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। और इधर आते हैं तो यहाँ पे आपको कोलैप्सिबल टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो दिया गया है। बाकी नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना जो ग्लोव बॉक्स है वो आपको मिल जाएगा और इस ग्लोव बॉक्स में कितना स्पेस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आपको ठीक ठाक जो स्पेस है वो मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कूलिंग वगैरह जो है उसका फीचर आपको इसके अंदर नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी जो दोनों सीट बेल्ट हैं, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड, दोनों ही सीट बेल्ट के अंदर आपको जो है हाइट के एडजस्टमेंट करने का फीचर भी मिल जाता है, यानी कि आप जो है सीट बेल्ट की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सीट अपहोल्स्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है वो ऑफर करी गई है, ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ आपको देखने को मिलने वाली है। एडजस्टेबल आपको दोनों ही जो हेडरेस्ट हैं वो मिल जाएंगे। और एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो इस सीट को जो है वो आप यहाँ से इंक्लाइन डिक्लाइन, हाइट को अप एंड डाउन और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड को जो फीचर है वो मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा फीचर है। बाकी अब आते हैं सेकंड रो में, क्योंकि फर्स्ट रो की बात हो चुकी है और सेकंड रो में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फीचर्स जो है ये कार आपको ऑफर कर देती है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो व्यू है वो देखने को मिल जाता है। डोर की ओपनिंग, डोर काफी बड़ा है
और ओपनिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट की तरह ही यहाँ पे आपको क्रोम प्लेटेड दिया गया है, यहाँ पे कुशनिंग प्रोवाइड करी गई है, पावर विंडो कंट्रोल बटन, बॉटल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस और स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर भी मिल जाता है। अब अंदर देखते हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो अपनी जो कैप्टन सीट्स हैं वो यहाँ पे ऑफर करी गई हैं। एक बार इसको करते हैं पीछे और यहाँ पे अगर आपको 7 सीटर का लेआउट चाहिए तो आप अर्टिगा कंसिडर कर सकते हैं। 6 सीटर का लेआउट चाहिए तो आप जो है XL6 के अंदर जा सकते हैं और XL6 कहीं ना कहीं काफी प्रीमियमनेस जो है वो आपको ऑफर कर देती है। फैब्रिक सीट जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। फ्रंट की तरह ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं और सेंटर में आपको जो है ये स्प्लिट टाइप जो आर्मरेस्ट है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप इस तरीके से ऊपर भी कर सकते हैं। बाकी इसको कर देते हैं दोबारा से नीचे, बैठ कर देखते हैं स्पेस वगैरह। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो सीट है दोस्तों, अच्छी चीज ये है कि आपको थर्ड रो के स्पेस के लिए आप इसको जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको जो लीवर है वो मिल जाता है और यहाँ से जो है ये अपना एक लीवर दिया गया है, जिसको पुल करने के बाद आप जो है इसके बैक एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, नीचे फोन स्टोर करने के लिए स्पेस मिल जाता है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इसकी जो मेन चीज रियर AC वेंट वो आपको रूफ माउंटेड देखने को मिल जाते हैं। ये अपना यहाँ पे दिया गया है। फ्लो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, 3 पॉइंट में आपको फ्लो एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाता है और 4 जो है अपने यहाँ पे रियर के जो AC वेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। 4 डायरेक्शन के अंदर आप इसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इधर तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल इधर मिल जाएगा, यहाँ पर भी दिया गया है। एक कैबिन लैंप आगे की तरफ तो है ही, सेंटर में भी आपको यहाँ पर एक कैबिन लैंप दिया गया है जो कि हेलोजन बेस्ड रहने वाला है। तो ये सारी बात हो चुकी है इस कार के सेकंड रो की। चलते हैं अब एक बार इस कार के थर्ड रो में और आपको दिखाते हैं वहाँ पे कैसा कुछ स्पेस जो है वो मिल जाता है। तो थर्ड रो एक्सेस करने के लिए सिंपली यहाँ पे जैसे मैंने अभी किया कि यहाँ पे आपको एक लीवर टाइप मिल जाता है मैकेनिज्म, इसको आप पुल करके जो थर्ड रो में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं एक बार बैठ कर देखते हैं कैसा कुछ स्पेस जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो इजीली आ चुका हूँ मैं थर्ड रो के अंदर और इस वाली सीट के पीछे बैठ के देखेंगे क्योंकि ये सेट है नॉर्मल कंडीशन के साथ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो किस तरीके का जो स्पेस है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो सीधी सी बात है, 6 सीटर कार है, स्पेस आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो सीट्स हैं रियर वाली थर्ड रो की, ये बेसिकली कंसीडर करी जाएंगी चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। बाकी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट थर्ड रो में भी दिया गया है, बॉटल होल्डर के लिए जगह मिल जाती है। ऊपर भी जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। और ये जो अपनी थर्ड रो की सीट है इसमें आपको एक अच्छी चीज़ है क्योंकि अभी ये सीट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। आप चाहो तो यहाँ पे भी आपको लीवर मिल जाता है, आप इसको जो है पीछे की तरफ रिक्लाइन भी कर सकते हो और रिक्लाइन करने के बाद इससे जो कंफर्ट है उसमें कहीं ना कहीं आपको जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाली है। जैसे कि अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बैठने के बाद आपको जो है इंप्रूवमेंट देखने को इसके अंदर मिल जाएगी जब आप इस सीट को जो है वो रिक्लाइन कर दोगे। लेकिन स्पेस जो है बूट स्पेस का कहीं ना कहीं इससे इफेक्टिव जरूर से होता है। तो ये सारी बात हो चुकी है इस कार के इंटीरियर की। अब बात करते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन और सेफ्टी फीचर्स के बारे में। दोस्तों इसकी की हम बात कर लेते हैं तो 2 आपको जो है वो स्मार्ट कीज ऑफर करी गई हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं, एक अपना लॉक का है और दूसरा अनलॉक का, और दोनों ही कीज जो है वो आपको सेम जो है वो दी गई है। अब इस कार के अंदर जो इंजन मिलता है वो है 1.5 लीटर का K15C जो कि हाइब्रिड नहीं है। याद रखिएगा अगर आप पेट्रोल लेते हो तो उसके अंदर आपको स्मार्ट हाइब्रिड इंजन दिया जाता है, लेकिन CNG के अंदर नॉन हाइब्रिड इंजन मिलता है। ये इंजन आपको 64.6 किलोवाट की पावर और 121.5 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर देता है CNG मोड के साथ। और इस कार की जो कंपनी क्लेम माइलेज है वो 26.32 किलोमीटर पर किलोग्राम की रहने वाली है। एंड लास्ट बात करते हैं अब सेफ्टी फीचर्स की। तो इस कार के अंदर आपको 4 एयरबैग, 4 एयरबैग, ABS EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, प्री टेंशनर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रियर सीट चाइल्ड लॉक जैसे फीचर्स जो हैं सेफ्टी फीचर्स सारे कुछ आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस कार के अंदर मिलने वाले कलर ऑप्शंस और प्राइस को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।